गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल तो क्या हुआ था, इसको हमने डिस्प्ले शायद करा दिया था ना। यस सर, हम लोग सर डिस्प्ले करा दिया था सर। आज उसको सेम पेज में सर आउटपुट को सर लाना है। आउटपुट को लाना है। यस सर। तो ऐसे करके चला जा रहा है यहाँ पे ना। तो अब हमको क्या करना यस है, सर। हमको आउटपुट को वहां रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, देयर आर टू वेज टू डू इट, ठीक है। एक फंक्शन है हमारा पीएचपी में हेडर नाम से, ठीक है, बट समटाइम्स इट डजंट वर्क, ठीक है। तो इसका थ्योरी थोड़ा और देखना पड़ेगा। हेडर FUNCTN फंक्शन इन पीएचपी करके ना, जैसे देखिए अभी आपने देखा नॉट वर्किंग ऐसे करके आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। तो अगर मान लीजिए इस पेज से आपको दूसरे पेज, क्योंकि देखिए हमको तो वापस उस पेज में जाना है ना, यस वापस सर। उस पेज में हमको जाना है, तो ये हेडर फंक्शन का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। वी कैन यूज दिस हेडर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया है, तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट डजंट वर्क, है ना। हेडर फंक्शन, ओके। तो definition, the header function sends a raw HTTP header to a client. It is important to notice that header function must be called before any actual output is sent, ठीक है। और इस तरह से इसको भेजा जाता है, हेडर रिप्लेस HTTP रिस्पांस कोड वगैरह, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो यस जाता सर। है। तो इसीलिए अभी मैं यस सर। सिंपल करने के लिए मेरे पास एक तरीका नॉर्मली है, जावास्क्रिप्ट का हम लोग ये यूज कर लेते हैं, फंक्शन यूज कर लेते हैं वहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो फिर कभी इसको और डीपली देख के, क्योंकि वो बग्स क्रिएट होता है, मैंने हमेशा देखा हुआ है, कभी काम करे कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बहुत यस सर। अच्छा से इसको डीपली देखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग काम करेंगे। तो चलिए, तो अभी जैसे हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके हेल्प से हम लोग, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मिनट, जैसे अगर हमने ये दूसरा, अच्छा नहीं ठीक है, क्योंकि हम लोग तो वो वहां भेज रहे हैं, उसके बाद फिर वापस हम लोग को जाना है। तो लेट अस डू दिस। यहाँ पे आपने सब को कॉल किया, तो सब में ये नहीं करना है, हम लोग को इको नहीं करना है, वी हैव टू रिटर्न द डिफरेंस एक्चुअली, है ना, ठीक है, क्योंकि कहीं पे आपको इसको यूज करना होगा ना, तो यू हैव टू रिटर्न इट, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि रिटर्न करेगा, जो डिस्प्ले नहीं कराएगा, है ना, ठीक है, बिकॉज हमको पेज में थोड़ा डिस्प्ले कराना है इसको, ठीक है। एंड अगेन, तो ठीक है, आपने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। ये इसने वैल्यू निकाल लिया, वैल्यू निकालने के बाद में हम लोग न्यू मेथड इसको इसमें डाल दिया, और ये क्या करेगा, किसी एक वेरिएबल में हमको डिफरेंस दे देगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ऐसे करके, और हम लोग DIFF डिफरेंस नाम से, या पूरा डिफरेंस नाम से एक वेरिएबल हम रख सकते हैं, ठीक है। या एक और काम हम लोग कर सकते हैं, नहीं ठीक है, वो रिटर्न कर रहा है, इसमें हमने रख दिया लाइक दिस, यस सर। इसमें रख दिया। अब क्या है ना, कि इस वेरिएबल का वैल्यू को हमको उसमें पहुंचाना पड़ेगा, तो वो उस पेज में पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। सर ये 15 नंबर लाइन नहीं क्लियर हुआ सर, इसको क्या कैसे किए? देखिए, आपने ये सर सबको डॉलर। कॉल किया है ना, देखिए सबको कॉल किया है, तो सबका लास्ट लाइन क्या है, सबका लास्ट लाइन है रिटर्न डिफरेंस, है ना। यस सर। हम लोग डिफरेंस को रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं, तो यस सर। ऑब्वियसली मतलब आप किसी न किसी वेरिएबल में उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यस यहाँ पे सर। तो हम लोग यस सर। वेरिएबल सीधे सीधे ऐसे बनाते हैं, नाम लिख देते हैं, बस हो गया, वेरिएबल बन गया, है ना, ठीक है। सर डॉलर एम ओ फिर पॉइंट कर रहा है सबको, वो बस बता देते हैं। नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट वाला बात हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट वाला बात हो गया, जैसे हमने इसको क्लास में बनाया था, ठीक है। जैसे पहले यस हमने सर। पहले हमने POP बनाया था, देखिए, फिर हमने बोला कि चलो इसको क्लास यस। में बना लेते हैं, हमने क्लास बना दिया इसको, है ना। तब जब यस सर। क्लास का चीजें यूज करना होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये वो हो गया, यस मतलब सर। रेफरेंस है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये रेफरेंस हो गया, ओके ठीक है। सर। और उसके बाद में हमने यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसके थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं ना सबको, ठीक है। थ्रू द यस सर। रेफरेंस वी आर कॉलिंग सब फंक्शन, है ना। और जब सब ओके सर। आएगा तो कुछ रिटर्न करेगा जो इसके अंदर आ गया, ठीक है। डिफरेंस तो के अंदर आ हाँ, गया। तो ट्राई करने के लिए अभी एक बार ऐसे इको करके देख सकते हैं कि डिफरेंस में वैल्यू आया कि नहीं आया, ठीक है। ये ट्राई करने के लिए यस सिर्फ हम सर। लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस में कोई वैल्यू आया कि नहीं आया, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको ही बंद कर देता हूँ, एंड देन लेट अस सिंपली, देखिए, तो वैल्यू आया है, ठीक है, वैल्यू आया है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम लोग कमेंट कर देते हैं और फिर रिफ्रेश कीजिएगा, देखिए खाली पेज होगा, है ना। देखिए, ठीक है, यस सर। मतलब ये लाइन काम किया था, बट अब हमको यहाँ नहीं चाहिए वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रीडायरेक्ट कर देंगे
उस पेज में, ठीक है। तो वी हैव अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हमारे पास में जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जिसका नाम है ये रीडायरेक्ट, ठीक है। तो उस यस रीडायरेक्ट को सर। यूज करके हम लोग उस पेज में, ये हमेशा काम करता है, ठीक है, दिस वर्क्स ऑलवेज, ठीक है। तो बट जावास्क्रिप्ट का आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, आपको उस लाइन को प्रिंट कराना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। तो इको के अंदर में हम लोग वो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यस फर्स्ट सर। ऑफ ऑल SCRAPT स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं हम लोग, SCRAPT स्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट हाँ, टैग जावास्क्रिप्ट जिससे का हम, स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। तो यस इन सर, एनी जिससे PHP हम, फाइल यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट, है ना, ठीक है। यस सर। और सर जावास्क्रिप्ट में किसी भी मतलब एचटीएमएल या फिर किसी भी मतलब जैसे कि पीएचपी के अंदर में अगर उसे कॉल करना हो तो स्क्रिप्ट ही टैग यूज करते हैं जो अभी आप किए हैं। नहीं समझ में, फिर से बोली तो। कह रहा है कि सर जैसे सर प्लेन जावास्क्रिप्ट या फिर जो जावास्क्रिप्ट हम लोग सर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं या फिर एचटीएमएल या फिर पीएचपी में जो हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए तो हाँ हमेशा स्क्रिप्ट टैग से हाँ, ही ना स्क्रिप्ट सर। टैग में ही, हाँ स्क्रिप्ट टैग में ही होगा वो, ऑलवेज इन स्क्रिप्ट टैग। यस तो सर। विंडो डॉट लोकेशन डॉट, तो इसको सिर्फ लोकेशन भी लिख सकते थे, बट मैं पूरा इसका वो बता, मतलब ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज कर रहा हूँ अभी, कि ये जो लोकेशन ऑब्जेक्ट है ये विंडो ऑब्जेक्ट से आता है, ठीक है। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट, ठीक है। उसके बाद में HREF करके एक ये है हमारे पास में, ठीक है, वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है या प्रॉपर्टी जो भी है। तो इज इक्वल टू, और आप क्या कीजिए, आप लोकेशन का नाम दीजिएगा, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है, हमको वो जो हमारा फाइल था मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना, यस सर। MATHEMATICAL मैथमेटिकल CLCULATN कैलकुलेशन, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मैथमेटिकल। यहाँ पे अब एक परेशानी आ जाएगा हमारा, ठीक है। बिकॉज सर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सर ये मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना सर मैथमेटिकल फाइल का ऑपरेशन, नाम। हाँ हाँ, फाइल का नाम वही ये होगा, यस सर वही लिख कैलकुलेशन लेना आप कर होगा। दीजिए सर। यस। OPRATIONS ऑपरेशन है ना ये, ठीक है। तो बट नाउ दिल बी एन इशू अगर वहां हमको लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज, ठीक है, HTML फाइल जो प्योर HTML फाइल होगा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग PHP का कुछ भी यूज नहीं कर सकते, बट अब तो PHP हमको यूज करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। विल हैव टू यूज यस PHP दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यस हमको सर। फाइल को रीनेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब नेम का कोलिजन आ जाएगा, मतलब अब इस फाइल का नाम कुछ और देना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। वी हैव यस टू गिव, सर। ठीक है। तो एक अनदर काम नेम। करते ज्यादा बेटर होगा अभी फिलहाल, जब ऐसा ही सिचुएशन है, उसी पेज में हमको आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो वी कैन राइट PHP ओवर देयर ऑल्सो, बिकॉज उसको PHP अल्टीमेटली बनाना ही है। तो क्यों हम यस दो सर। पेज बनाए उसके लिए, ठीक है। सो व्हाट विल डू, विल टेक ऑल दिस थिंग्स देयर, ठीक है। इससे हमको रिडायरेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, विल नॉट हैव टू डू एनी रिडायरेक्शन। तो इसको हम लोग उसी पेज में ले जाते हैं कट करके, और उसी को रीनेम कर देंगे। तो इस पेज को हमको हटा देना होगा एंड विल हैव टू रीनेम इट, ठीक है। तो इसको यस हम सर। लोग डोंट सेव कर देते हैं एक बार, ठीक है। एंड वी हैव टू रीनेम दिस पेज। तो उससे पहले, ठीक है, तो व्हाट यू कैन पुट दिस एट द टॉप, ये सबसे ऊपर में आप बना सकते हैं, मतलब इसको अलग रखिए क्योंकि ये अलग से फंक्शन बना हुआ है। और अब देखिए, अब इस पेज में हमारे पास दोनों चीजें, HTML भी है, PHP भी है यहाँ पे, तो इट्स मैंडेटरी तो क्लोज इट, ठीक है, ये चीज करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है ना, ठीक है। तो फिर हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न फिर यहाँ पे वायलेशन कर रहे हैं ना सर। नहीं तो फिर अभी जैसे मान लीजिए, तो वो हाँ, फिर हमको वो नेमिंग वगैरह करना पड़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, नेमिंग करना पड़ जाएगा। तो अभी फिलहाल मतलब एक छोटा सा प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो वहां पे यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट में भी तो हमने वैसे किया ना, जैसे इसका जावास्क्रिप्ट नीचे लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट इसका हमने यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है, तो लेट्स ट्राई द सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो, फिर बाद में हम लोग जब और प्रोग्राम्स करेंगे तो वहां पे उस चीज को रियलाइज कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये हो गया, और एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, और देखिए अभी, पीएचपी के नाम। हाँ ये क्योंकि देखिए ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है ना, कलर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि HTML है, तो और ब्राउजर में भी जाके अगर आप इसको चलाइएगा, ठीक है, इसे यस बैक सर। कर देते हैं हम लोग, और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिएगा वो या तो इग्नोर करेगा या ऐसे करके कुछ दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो गड़बड़ चल रहा है, तो इसको PHP में हमको चेंज कर देना होगा। तो सबसे पहले इसको जैसे हम लोग, अच्छा ये इसको हटा देते हैं हम लोग, डिलीट कर देते हैं, मूव टू ट्रैश, एंड देन लेट अस रीनेम दिस वन। तो इसका सिर्फ एक्सटेंशन चेंज कर देना है हम लोग को, PHP। अब जैसे ये काम हुआ, वैसे ही वो रिकॉग्नाइज करना चालू कर दिया कि ये है, ठीक है। यस तो सर। अब जैसे आपके पास ये डिफरेंस वेरिएबल में आ गया है डेटा, अब इसी वेरिएबल को बस वहां पे कॉल कर देना है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग ऐसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है URL नॉट फाउंड, बिकॉज हमारा ये चेंज हो चुका है। अब फाइल का नाम क्या है, PHP है, ठीक है, तो ये आ गया। यस सर। तो जावास्क्रिप्ट अभी भी एज यूजुअल ही काम करेगा, जैसा था वैसा काम कर रहा है ये, ठीक है। एंड अभी ये क्या होगा अगर ऐसा करते हैं, अच्छा वो पासवर्ड वाला भी हमको ठीक कर देना होगा कि ये तो पासवर्ड नहीं है एनीमोर। तो देखिए, वो कैलकुलेट किया है, बट कहीं पे हमने डिस्प्ले नहीं कराया, इसलिए कहीं पे वो आया नहीं है ना, ठीक है। और हम रिडायरेक्ट नहीं यस सर। किया अभी कहीं पे भी, ठीक है।
एंड व्हाट वी हैव टू डू इज, अब ये जो एक्शन भी है ना, इसमें भी आप कुछ मत लिखिए, इसमें भी कुछ मत लिखिए, इसको आप छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। मतलब ये इसी पेज को, हालांकि हमने इसी पेज का नाम वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है। एंड इफ यू लीव इट ब्लैंक, इसका मतलब ये इसी पेज को क्या कर रहा है, ये डेटा सेंड कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। इट इज सेंडिंग द डेटा टू द सेम पेज, ठीक है। तो इसीलिए कोई वो नहीं है, मतलब कुछ लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, एंड ये पासवर्ड को हम लोग टेक्स्ट में वापस बदल देते हैं, बिकॉज वहाँ पासवर्ड की तरह दिख रहा है हम लोग को। ओके, नाउ डन। अब एक काम करते हैं, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये हमको कहाँ दिखाना है, ये हमको दिखाना है यहाँ डिफरेंस पे वाले इस टेक्स्ट ब्लॉक। बॉक्स में है ना, ठीक है, यहाँ पे दिखाना है। तो देर आर टू वेज टू डू इट, ठीक है, देर आर टू वेज टू डू इट, मतलब शॉर्टकट है एक और एक लंबा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देना होगा, वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको पीएचपी डालना होगा, तो समथिंग लाइक दिस, पीएचपी ईसीएचओ इको, और वो डिफरेंस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर देना होगा, ठीक है। एंड आई थिंक सिंगल लाइन का पीएचपी जब लिखते हैं तो आपको सेमीकोलन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इट्स फाइन लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यस चलेगा, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। अभी भी छोटा सा एक बग रहेगा, वो बग को भी ठीक करना होगा हम लोग को, तो इसे रिफ्रेश करते हैं। एंड देन ये देखिए आया यहाँ पे, तो एक बार फिर से पूरा करके देख लेते हैं यहाँ पे सही ढंग से। तो जैसे 40 - 20 है ना, तो देखिए जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, बाकी दोनों आइटम तो गायब हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। -20 में है हाँ तो इसमें। माइनस, हाँ वो बग है, देख लेते हैं क्या चीज है, वो देख लेते हैं। वो कैलकुलेशन में हो सकता है हमने उल्टा ले लिया होगा दोनों को, मतलब सब्ट्राहैंड माइनस माइन्यूंड कुछ ऐसा कर दिया होगा, जिसकी वजह से इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। तो देख लेते हैं, वो प्रोग्राम का बग होगा। बट अभी ये दोनों जो गायब हो जा रहा है, इसको भी तो रिटेन करना पड़ेगा ना हम लोग को, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू यस सर। इज, देखिए ऑलरेडी उनको हमने कहीं ना कहीं वेरिएबल्स में डाला हुआ है, ठीक है, ऊपर जाके देखिएगा तो दे आर इन सम वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए माइन्यूंड में और सब्ट्राहैंड में इनको डाला हुआ है, ठीक है। तो माइनियन में माइनियन आ रहा है, सब्ट्राहैंड में सब्ट्राहैंड तो आ ही रहा है, ठीक ही लग रहा है यहाँ तो। और उसके बाद डिफरेंस इज इक्वल टू माइनियन माइनस सब्ट्राहैंड, ठीक है। वहां तो कोई गलती नहीं की हमने यहाँ पे, यस सर। तो यहाँ तो ठीक है, नेम इक्वल टू माइनियन, ठीक है, ये तो सही दिया हमने। और यहाँ पे भी नेम नेम इज इक्वल टू सब्ट्राहैंड, तो ठीक है, सब ऊपर है नीचे तो नेम सही इज जाना टू चाहिए। डिफरेंस। तो यस फिर सर। हमारा डिफरेंस क्यों गलत आ रहा है यहाँ पे, और ये भी तो ठीक ही है, ठीक है, माइनर जैसे माइनस सर है ना, सब दिख तो है। रहा है, ठीक है, दिख रहा है। और भी कुछ है क्या नीचे में, शायद हो सकता है ये जो हमने, हाँ ये सब है, इसीलिए हो रहा होगा। ये जो हमने बाकी का जो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, एक बार इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ओके सर। ड्यू टू दैट, बिकॉज देखिए आईडी असल में रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आईडी रिपीट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आईडी रिपीट हो गया है, तो ये बग क्रिएट कर दिया। चलिए, तो अब अगर हम ट्राई करें, 40 और 20 का डिफरेंस आना चाहिए, नहीं फिर भी -20 आ रहा है, हाउ कम। अभी कुछ है क्या ऐसा बचा हुआ, तो सब्ट्रैक्शन ये का है हमारा, फिर एडिशन का। ये हमारा एडिशन है, ठीक है ना, ये तो ये एडिशन है, यस। और ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाला है। यस सर। और एक बार रिफ्रेश वापस कर देते हैं, और वापस हमने 20 और 10 डाला, और सब्ट्रैक्ट किया तो फिर से -10 आ रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो सेकंड वाले तो सब्ट्राहैंड है यहाँ पे, और उसके बाद में ये माइन्यूंड है। टेस्ट देख लेते हैं, इसी को रीड कर रहा है ना, हाँ यही तो रीड कर रहा है, एकदम सही है। नेम इज सब्ट्राहैंड, नेम इज माइनियन, ठीक है। हम जब इस पर क्लिक कर रहे हैं, और अगर इसका भी वैल्यू अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। एंड देन गेट में माइनियन, गेट में, अच्छा एक बार ये इसको इसको देख लेते हैं ना, यहाँ क्या हो रहा है। तो ठीक है, माइनियन में 20 जा रहा है, सब्ट्राहैंड में 10 जा रहा है, ठीक है। यस और सर। डिफरेंस जो है वो आ रहा है -20, हाउ कम द डिफरेंस इज -20। -20 देन। डिफरेंस DIFFERENCE, और रिटर्न कर रहे हैं हम लोग डिफरेंस को, रिटर्न DIFFERENC डिफरेंस। और उसके बाद में, अच्छा एक बार थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग, इसका OOP वाला को एक बार हटा के और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। पीओपी में सर। हाँ, तो ये लाइन का भी जरूरत नहीं होगा। एंड देन हियर सिंपली
या एक काम करते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं वहाँ पे, सबको सीधे से ओके कॉल कर दें, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यस सर इसको और प्रिसाइज बनाया जा सकता है, ठीक है, वी कैन मेक इट मोर प्रिसाइज। वो डिफरेंस वेरिएबल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न, ये दोनों को माइनस करके रिटर्न करते हैं डायरेक्टली, है ना, ठीक है। तो डेट विल बी यस सर बेटर, इस तरह से चला जाएगा। और उसके बाद में तब यहाँ पे आके हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू डिफरेंस। अच्छा ये अच्छा 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 अच्छा, ये भी नहीं नहीं, लेकिन इससे तो कोई चीज नहीं हो रहा होगा, डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस नहीं, ऐसे ये सबमिट होना नहीं चाहिए, तो इसका मैं एक बार ये हटा देता हूँ, थोड़ा देर के लिए आईडी हटा देता हूँ, इसमें सिर्फ डिस्प्ले कराना है हम लोग को, डिस्प्ले तो यहाँ से करा रहे हैं हम लोग, तो इको, और उसके बाद में यहाँ पे सब को कॉल कर लेना होगा। आई थिंक दैट शुड सॉल्व माई प्रॉब्लम, देखते हैं अभी। तो देखिए शुरू से ही एक तो -10 आ जा रहे थे ना यहाँ पे, ये वाला, तो एक यस काम करते हैं, वो असल में ये कुछ कुछ डेटा यहाँ से उठा के ला रहा है, तो ये सब, तो इसको एक बार फ्रेश लोड करते हैं। इसे देखिए गेट कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो यस इसे सर देखिए पहले से 0 आ गया यहाँ पे, जबकि हमने तो कुछ नहीं बोला था यहाँ पे, ठीक है। नहीं सर तो खैर उसके बाद में 20 और 10 करते हैं। सर गेट बाय डिफॉल्ट से 0 ले ले रहा है क्या? हाँ तो वो 0 ले रहा है, वो इसी की वजह से ना, कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे इको किया हुआ है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये फंक्शन हमने यस इको सर किया हुआ है इसी की वजह से। तो इसमें बहुत सारा वैलिडेशंस करना पड़ेगा, तो अभी टू अर्ली है उतना वैलिडेशंस करने के लिए, ठीक है। बट फिर भी वो 0 ले नहीं ले उससे मतलब नहीं है, बट ये कैसे फिर माइनस, ये क्यों कैसे हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने -20 दिया, सब्ट्राहेंड दिया हमने ये, यहाँ ठीक पे है। तो ठीक है सर 10 हाँ आ रहा है यहाँ सर पे तो यहाँ 10 और 20 दोनों जा रहा है, पे तो यस सर 10 और 20 10 दोनों जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो 10 और 20 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी तो 10 और 20 मिल रहा होगा। तो एक काम करते हैं, बिफोर रिटर्निंग या गेट माइनियड, स्पेलिंग्स वगैरह तो सही है ना, एम आई, अगर इस सेल स्पेलिंग में गड़बड़ होता था तो वो यहीं पे एरर कर दिया था, ये तो ठीक है, यहीं पे एरर कर दिया था। इसमें हो सकता है सब्ट्राहेंड, सब्ट्राहेंड, SUBTRAHEND, SUBTRAHEND, एंड MINUEND, MINUEND, सर स्पेलिंग ठीक ही सही है है सर है ना, स्पेलिंग सही है। अच्छा एक काम करते हैं, ECHO एक बार इको करके देख लेते हैं इसको। पे इको भी नहीं हो, हाँ, यहाँ पे हुआ इको। -20 सर अब -20 किस हिसाब से इको हुआ यहाँ पे, जबकि हमने तो 20 दिया था और 10 दिया था यहाँ पे। यस तो अच्छा एक काम करते हैं, और ऐड वाला बटन कैसे गायब हो गया, ऐड वाला बटन कैसे गायब हो गया। देखिए तो -20 यहाँ पे आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ना यहाँ पे कैसे ये हो गया, ये कैसे यहाँ पे टाइप हो गया, ये तो ओके बटन था सर ना। यस सर नहीं नहीं, अच्छा यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है, ना समथिंग रॉन्ग हैपेंड हियर। एक मिनट, पेज इज नॉट वर्किंग।
अभी स्थिति में आ गया, इसको ठीक कर देते हैं। टेक्स्ट नहीं कि -10 क्यों आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। डिफरेंस में 0 बाय डिफॉल्ट मतलब आ जा रहा हाँ है तो सर। कोई बात नहीं है, अगर इसको तो असल में मिल रहा है ना डेटा, इसको तो मिल रहा है यस डेटा, सर। तो इससे तो कोई और मतलब ही नहीं है। और अच्छा एक मिनट और ना, यहाँ पे कंट्रोल होम में रिटर्न डिफरेंस, तो अगर इसको भी सिंप्लीफाई ऐसे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिटर्न कर दे तो फंक्शन जहाँ कॉल होगा वहां तो उसका वैल्यू आना चाहिए। तो आना अगर चाहिए यहाँ सर। पे एक बार हम लोग इको कर दें तीनों वेरिएबल को, इको, उसके बाद MINUEND माइनेंड, इसके अंदर क्या वैल्यू आ रहा है वो चेक कर लेते हैं तीनों का। इको यहाँ पे इसके अंदर कर दे, कोई बात नहीं, चलिए ये फंक्शन तो वही कॉल हो रहा है। तो देखिए माइन्यूएंट का वैल्यू नहीं मिल रहा है, देखिए इसको, ठीक है, माइन्यूएंट का वैल्यू इसको नहीं मिला। यस सर, और सबट्राहैंड कम मिल गया है, तो सर -10 हो जा रहा अच्छा स्पेलिंग ही शायद देखिए ना, MINUEND, MINUEND है। माइन्यूएंट, आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम शायद। हाँ तो अब आ गया, देखिए वही था। अब आया सर। लेकिन ये भी, ये नॉर्मली तो ये बता देता था एक्चुअली, पता है, मतलब अगर इसमें अगर कुछ नहीं मिलता था तो एक एरर मैसेज आता था कि ये इंडेक्स गलत है बोल के, तो कुछ नहीं बोला, एकदम आराम से काम कर रहा था यहाँ पे। ओके चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए माइनियन 20 सब्ट्राहैंड 10, और उसके बाद में डिफरेंस जो आ गया वो हमारा आ गया 1010 आ रहा है डिफरेंस। वो कॉन्केटिनेट कर दे नहीं। नहीं कॉन्करेंट तो नहीं करना चाहिए यहाँ पे। 20। अच्छा नहीं नहीं नहीं, असल में वो डिफरेंस और फिर लास्ट में ये आ रहा है ना, ये वाला वैल्यू, ये वाला, अच्छा, रिटर्न ठीक करके है हाँ। डिफरेंस भी आ जा रहा है। तो अब इसको हटाते हैं, अब कोई काम नहीं इसका, और ठीक सर है। फ्यूचर में हाँ ऐसे अगर प्रॉब्लम आएगा और मैसेज नहीं आएगा तो फिर हाँ ऐसे ही सर फिर टेस्टिंग करके हाँ, तो बग ऐसे निकालना ट्रबल शूट पड़ेगा। करना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए ये सब कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग का तरीका है, जो कि अगर आपको आ गया ना तो आप कैसा भी जगह में और कैसा भी एप्लीकेशन में आराम से, जैसे मान लीजिए आपको जरूरी थोड़ी ना है कि आप एक नया लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसका आपको मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग सारा चीज आ जाएगा ना। यस तो सर। अगर ये बेसिक कुछ तरीका है आपके पास में अगर सीखा हुआ, ठीक है, तो ये कभी भी काम आ जाता है ना। तो यस सर। वो होगा विद एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा प्रोग्राम आप लिखिएगा ये सब चीज हो जाता है अपने आप, है ना। तो हम लोग को भी जैसे कुछ नहीं आता यस था, सर। बट अब इतना प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग कि बहुत सारा चीज आ जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो चलिए, बट अगेन यहाँ से क्या हो रहा है कि ये दोनों गायब हो जा रहा है, देखिए, ठीक है, ये दोनों चला जा रहा है, गायब हो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, अब एक साथ में मल्टीपल तो रिटर्न नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो यस सर। ये रिटर्न जो किया हमने, अगेन यहाँ पे डिफरेंस आप नहीं भी यूज कीजिएगा तो चलेगा, यू कैन सिंपली रिटर्न दिस, है ना, अरे टी1 रिटर्न, जितना कम हो सके उतना वेरिएबल यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, होम। एंड लेट अस चेक द स्कोप ऑफ दीज वेरिएबल्स, है ना, ठीक है, ये सब वेरिएबल का स्कोप क्या है, ठीक है। कि डिक्लेयर यस तो सर। हमने इनको किया है सब के अंदर में, ठीक है, सब के अंदर में डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नहीं आना, अच्छा नहीं आएगा शायद वैल्यू के, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, मतलब अब देखिए अभी ये जो गायब हुआ है ना, सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में,
कि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, डेटा जहां पे जाना है, मतलब जिस पेज को आपको सबमिट करना है उस पेज में सबमिट कर दिया जाता है एक्चुअली, ठीक है। एंड टू शो दैट बिहेवियर, इसको आपको ये कर दिया जाता है, मतलब खाली कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो चीज आपको वापस मिल रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है, जो भी चीज आपको मिल रहा है अब उसको फिर से यहाँ पे डिस्प्ले कराना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पे अगर वैल्यू चाहते हैं तो फिर से उसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा, रिमेम्बर है, ठीक है। तो अब जैसे अगर मुझे वो दोनों वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले कराना है, देन व्हाट हैव टू डू, उन वेरिएबल्स को भी यहाँ पे हमको डिस्प्ले कराना पड़ेगा इस सब में, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में। तो विल हैव टू राइट लाइक दिस, वैल्यू इज इक्वल टू, अब वहाँ लॉन्ग यूज किया हमने, यहाँ पे शॉर्ट तरीका यूज करते हैं, तो ph ऐसे इस तरह से, ठीक है, एंड देन यू विल सिंपली, सॉरी, लाइक दिस एंड यू राइट इक्वल टू हियर, और उसका वेरिएबल का नाम, ठीक है, तो वेरिएबल का नाम जैसे MINUEND, माइन्यूएंड हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट है उससे, देखिए ना, तो वो वाला थोड़ा यस सा सर। शॉर्ट तरीका ये हो गया। और देखिए स्टैटिक टाइपिंग नहीं होता तो कितना दिक्कत हो सकता है, मतलब एक छोटा सा मिस्टेक हो जाने से भी क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगर ये स्टैटिक टाइपिंग होता तो इतना मिस्टेक नहीं होता था। स्टैटिक टाइपिंग मतलब सर? मतलब जो डेटा टाइप का डिक्लेरेशन तो नहीं होता पीएचपी के अंदर में, नहीं सर, नहीं ठीक सर। है। तो अगर वो डेटा टाइप का डिक्लेरेशन होता था तो क्या होता था कि मतलब बिना डिक्लेयर करके तो आप कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते थे, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने से तो पकड़ में आ जाता है ना वो सब चीजें, ठीक है। तो वो एक यस एडवांटेज सर। रहता है जब मतलब ये डिक्लेरेशन करना होता है तो, है ना। यस सर। तो जनरली ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मे बी इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है, नहीं अभी तक काम नहीं किया, वही वही प्रॉब्लम है कि ये दोनों को अभी क्या करना होगा, दोनों को ग्लोबल टाइप से यूज करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा ना तब तक तो ये काम नहीं करेगा। तो इनफैक्ट एक और काम किया जा सकता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ना, ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, लेट्स नॉट यूज एनी फंक्शन हियर। जैसे सी पीएचपी को आप एक इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट एज ये क्या बोलते हैं, यू कैन यूज इट एज अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज ऑल्सो, मतलब हर तरह से। तो इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, जहां पे फंक्शंस नहीं होता आप डायरेक्ट यूज करते हैं, IMPRA, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो देखिए, तो हालांकि सबको बोल रहा है, पास्कल, कोबोल, एल्गोल सबको ये बोल रहा है, सी को भी इंपेरेटिव बोल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इंपेरेटिव मतलब जहां पे आप बताते हैं कि हाउ यू डू इट, देखिए ना, ठीक है, दैट यूजेस स्टेटमेंट्स दैट चेंज द प्रोग्राम स्टेटमेंट, बस। बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया ना कि आप प्रोसीजर्स यूज करते हैं बोल के, देखिए ना, ठीक है, दैट दैट दे हैव नॉट मेंशन, है ना, ठीक है। तो जैसे फिर से वर्सेस करते हैं हम लोग, PROCEDUR, प्रोसीड्यूरल है, ठीक है, इसमें आप वो कीजिए। तो इंपेरेटिव रिफर्स टू कोड दैट अकर्स विद लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, प्रोसीड्यूरल सबसेट है इंपेरेटिव का, ठीक है ना, विच यूटिलाइजेस सब रूटीन्स, रिमेंबर, ठीक है। मतलब अगर आप ये फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, अगर आप फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसीड्यूरल बोलेंगे, ठीक है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग बोलेंगे उसको ना, फंक्शंस प्रोसीजर्स बनाते हैं तो, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, वो आता है इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग से। तो इंपेरेटिव मींस यू शुड हैव स्टेटमेंट्स एक्चुअली, जो कि मतलब कुछ स्टेट चेंज करेगा प्रोग्राम का या वट एवर लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो असल में दो टॉप कैटेगरी होता था, एक डिक्लेरेटिव होता था, एक इंपेरेटिव होता था। देखिए इस फोटो में भी दिया हुआ होगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है, यू कैन लुक एट दिस फोटोग्राफ। तो ये देखिए, तो एक था इंपेरेटिव, दूसरा था डिक्लेरेटिव, है ना, ठीक है। तो जब इंपेरेटिव में फंक्शंस आ गया है ना, ठीक है, या प्रोसीजर आ गया, तो क्या बन गया, वो प्रोसीड्यूरल बन गया, ठीक है। और जब वही चीज डिक्लेरेटिव में आ गया तो उसको हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग बुलाया, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही चीज है, ठीक है। और ये भी देखिए यहाँ पे भी एक है, जैसे सी को कभी कभी हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बुलाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा डायग्राम है कि एक्चुअली सबसे ब्रॉड सेंस में आता है हमारा इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव से स्ट्रक्चर्ड बना, स्ट्रक्चर्ड मतलब जहाँ पे आपने इफ एल्स वगैरह यूज करना चालू कर दिया, ठीक है ना, मतलब ब्लॉक स्ट्रक्चर आ गया, इफ एल्स लूप, ये सब चीज आ गया, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट प्रोसीड्यूरल में क्या हो गया, आपने रीयूजेबल मॉड्यूल्स बनाया, कॉलेबल मॉड्यूल्स बनाया, मतलब फंक्शन, प्रोसीजर, सब रूटीन्स अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से बुलाया जाता है, ठीक है। अगेन देयर इज अनदर फोटोग्राफ, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग से स्ट्रक्चर्ड, प्रोसीड्यूरल, मॉड्यूलर, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आया। डिक्लेरेटिव से क्या आया, लॉजिकल प्रोग्रामिंग आया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग आया, देखिए ना, ठीक है। इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी एक तरह का यही है, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग है मेरे ख्याल से ना, ठीक है। जब यहाँ पे जाके देखिएगा, देखिए वही आ रहा है ना, कि देखिए प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ये क्या है, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड टाइम एक्चुअली, ठीक है, मोस्टली वी स्पेंड टाइम इन इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, देखिए ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो चीजें क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे। यस सर। तो पहले हम लोग को भी काफी कंफ्यूजन होता था, इतना सारा पैराडाइम है, क्या होता है, नहीं होता, एक्चुअली इतना सारा पैराडाइम है ही नहीं, ठीक है।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट में स्पेशलाइज्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए अभी जो मैंने लिखा है इसको आप इंपेरेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने ना कोई स्ट्रक्चर यूज किया है, ठीक है, या स्ट्रक्चर ही बोला जा सकता है अगर मैं इफ एल्स यूज करता हूँ तो यहाँ पे, बट दिस इज नॉट प्रोसीड्यूरल बिकॉज मैंने कोई प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें कोई कॉलेबल रूटीन नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ DIFF। तो इससे क्या होगा ना, इससे क्या बेनिफिट होगा मेरा, यार ENC डिफरेंस है ना, इज इक्वल टू, तो मुझे वो बार बार वेरिएबल्स वगैरह ये सब डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, मेरा काम एकदम आसान से हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ जाके एक और चेंज, जैसे अभी रिफ्रेश करते हैं तो अब तो सब मिलेगा नहीं, तो देखिए वो गायब भी हो गया वो वाला, ठीक है। बट ये देखिए 20 and 10 आ गया मेरा, ठीक है, 20 and 10 आ गया, वो रिटेन हो सर गया। वो एक ही बार सर ऐसा क्यों रहा है कि वो एक ही वैल्यू लेके बस बैठा हुआ है? नहीं, वो असल में मतलब हम बार बार उसी पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, दैट इज वाई, ओके सर। ठीक है। तो वो पेज रिटेन नहीं करके रखा हुआ है सर, उसको, वैल्यू को। सर तो फिर पेज जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो फिर मतलब उसको छोड़ देना चाहिए ना वैल्यू सर। नहीं वैसा होता नहीं, वही तो सही से देखिए, जब क्लाइंट साइड में है तब अलग टाइप से वो काम करेगा, ठीक है, बट व्हेन यू आर ऑन द सर्वर साइड देन इट वर्क्स इन अ डिफरेंट। इनफैक्ट देखिए, असल में हम लोग क्या करें ना, हम लोग ने एक लूप क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक तरह का हम्म, रिकर्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कॉलिंग दिस फाइल फ्रॉम दिस फाइल, ठीक है, मतलब इस पेज को देखिए, इसको यहाँ से देखिएगा, अभी मैंने सेव कर दिया, अभी रिफ्रेश करता हूँ, देखिए तो मैं वो भी आ गया, ठीक है, देखिए अब तो काम कर रहा है, ठीक है, 20 - 10 ऐसे करके है ना, ठीक है, और देखिए सब वैल्यूज भी हमारे पास में आ गया। देखिए व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पेज पे पहले जा रहे हैं, ये देखिए ये फ्रेश है, देखिए अभी नहीं है ना वैल्यूज, ठीक है, ये फ्रेश है, हम्म, ठीक है। यस सर। तो उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर पुटिंग वैल्यूज हियर, और जब मैं सबट्रैक्ट कर रहा था, ध्यान दीजिएगा इस पे फिर से URL में, तो व्हाट विल हैपन, हम वापस इस पेज में जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम इसी पेज में स्टे कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि इसको सबमिट किया गया है। अगर एक बहुत स्लो कंप्यूटर होता था ना, या अगर आप इसको ऑनलाइन चला रहे होते थे अभी, तब आपको ये पता चल जाता था, ठीक है, ऑन स्लो यस। इंटरनेट कनेक्शन अगर आप इसको देखते थे, ठीक है, तो बहुत अच्छा से एकदम मालूम चल जाता था ये चीज, है ना। तो अभी क्योंकि अब देखिए, अब हमारे पास में इंटरनेट कनेक्शन MBPS में आ चुका है, ठीक है, और कितना KB का होगा ये फाइल, अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज देखें इस फाइल का, जो हम सबमिट कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट सबमिटिंग, या चलिए मानते हैं पूरा स्क्रिप्ट सबमिट हो रहा है वहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं और इसका हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, वे यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाई नहीं रहा है, तो चलिए यहाँ पे जाते हैं हम नहीं सर। ट्रेनिंग फोल्डर में, ठीक है, और यहाँ से प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो ऐसे नीचे में दिखा रहे, इट्स हार्डली 2.8 KB, 2.8 है के बी। 2.8 KB। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो MBPS में कितना देर लगेगा इसको रिफ्रेश होने में, है ना, ठीक है। और वो भी अभी यस सर। MBPS नहीं, अभी तो मेरा लोकल सर्वर है, तो ये तो पता नहीं किस स्पीड पे चल रहा होगा एक्चुअली में, ठीक है, इट्स आवर लोकल सर्वर, हम मतलब हम कनेक्टिविटी का यूज भी नहीं कर रहे एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, तो अभी जब मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा, आप देखिए क्या होगा कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है, मेरा जो PHP पेज है, ये सर्वर के पास जाएगा एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी सबमिटेड टू द सर्वर। वहां से जो PHP वाला जो स्क्रिप्ट वाला पार्ट होगा ना, उसको पहले रीड किया जाएगा, ठीक है, दैट पार्ट विल बी रेड। और उसके बाद में क्या होगा कि उस पेज को फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो आउटपुट में मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब क्या पेज कंस्ट्रक्ट किया गया, देखिएगा हमारा कोड और जो वो सर्वर जो भेजा है हमको, ठीक है, तो उसमें फर्क होगा, यू विल सी दैट, ठीक है, देयर विल बी डिफरेंस, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, तो सबसे पहले देखिए, तो ये पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुआ था, देखिए समथिंग वाज, समथिंग हैपेंड हियर, है ना, ठीक है, जब भी हम देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो समथिंग हैपेंड हियर, ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा। तो मैंने बोला स्पीड यहाँ पे क्योंकि लोकल चल रहा है एक तो, ठीक है, एंड आवर कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर का स्पीड अब बहुत हो गया, और वो हार्डली 2 KB डेटा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी क्या हुआ कि हम URL से एक तो डिफरेंस देख सकते हैं कि वापस हमको यहीं भेजा गया, मतलब जब इस कोड को हमने सबमिट किया तो सेम कोड वाज लोडेड अगेन, ठीक है, विथ दीज मॉडिफिकेशंस, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन करके लोड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, आप बार बार रिफ्रेश करेंगे तो मॉडिफिकेशन जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, मतलब आप इसी URL को तो आप वो कर रहे हैं ना, है ना। तो अगर आप इसको हटा के कीजिएगा तब तो ये रिफ्रेश होगा एक्चुअली, ठीक है, देन ओनली इट विल बी यस सर। रिफ्रेश, देखिए, ठीक है। यस सर। तो देखिए तब जाके रिफ्रेश होता है, देखिए, है ना। तो असल में जैसे ये एक बार सबमिट हो गया, बार बार रिफ्रेश कीजिएगा तो वो URL उस पैटर्न का है ना, URL इज लाइक दैट, ठीक है, कि आप उसको बार बार रिफ्रेश कीजिए, उसी URL पे जाएगा वो, एंड यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है, आपको सेम ही चीज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। यस सर। यू कैन चेक इसका, आप जाके ये चेक कर लीजिएगा, सोर्स चेक कर लीजिए, सर्वर आपको क्या दे रहा है लाके, है ना, ठीक है, चेक द सर्वर। तो देखिए, एक तो PHP का कुछ भी कोड यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज वो ब्राउजर के लिए नहीं, यहाँ पे वही चीज भेजा गया जो ब्राउजर समझ सकता है, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज, क्योंकि देखिए अगर वो PHP आ जाएगा तो आपने देखा था उस समय में कुछ एक्स्ट्रा चीज दिखाना चालू कर देता है पेज में, है ना, ठीक है, तो कैसे भेज सकता है उसको, ठीक है। तो यस सर। सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने PHP को समझा, और जैसे जैसे आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया था वैसे वैसे उसने डेटा को डाल दिया, देखिए आप यहाँ पे ना,
अब हमने वैल्यू में क्या लिखा है और इसने वैल्यू में क्या डाला है, देखिए ठीक है। हमने वैल्यू में वो इको स्टेटमेंट्स लिखा था, देख लीजिए, चेक कर लीजिए ना, ठीक है। ये हमारा वैल्यू है। हमने वैल्यू में लिखा था पीएचपी इको डिफरेंस करके, ऐसे करके हमने लिखा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट इसने क्या किया, इसने तो एक्चुअल जो डिफरेंस का वैल्यू था वो ला के डाल दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे सबट्राहैंड दिखाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सबट्राहैंड का वैल्यू ला के दिखा दिया। यहाँ पे हमने बोला माइन्यून को दिखाने के लिए, यहाँ पे माइन्यून का वैल्यू ला के दिखा दिया, है ना। तो यस सर। जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपने पुटअप किया था, सर्वर ने उस इंस्ट्रक्शंस को रीड किया, ठीक है। रीड करने के बाद में, ठीक है, रीड करने के बाद में क्या किया कि जो जो इंस्ट्रक्शंस था आपका, उसके हिसाब से उसने प्रोसेसिंग कर दिया फाइल का, है ना, ठीक है। उसने प्रोसेसिंग कर दिया एंड देन आफ्टर दैट, ठीक है, आपको रिजल्ट यहाँ पे चिपका के और फिर ये फाइल को भेज दिया, ठीक है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो विद PHP इट विल हैपन लाइक दैट, बट विद जावास्क्रिप्ट इट वोंट हैपन लाइक दैट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट का इंजन कहाँ है, ब्राउजर में है, इसलिए उसको पूरा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट में। का कोड मिलेगा, देखिए, है ना। इट यस। जावास्क्रिप्ट कोड बिकॉज वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज यस सर। रिमेंबर कि जो आपका जावास्क्रिप्ट होता है मोस्टली वो दिखता है यूजर्स को, ठीक है। तो उसको मतलब बहुत ज्यादा वो आप सिक्योर नहीं बना सकते, जो आपका इंटरफेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज नीचे में कॉपीराइट का एक मैसेज दे देता है, जैसे अभी हमने भी यहाँ पे दिया है, हमने कॉपीराइट का एक मैसेज दे दिया कि भाई इस पेज पे कॉपीराइट है, ठीक है ना। आप इसको जैसे यस सर। कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे आपत्ति है उस पर, है ना, ठीक है ना। यस सर। तो बिकॉज देखिए यू कैन नॉट स्टॉप समबडी, है ना। जैसे फिर से अभी कल थोड़ा आधा घंटा के लिए उस बच्चा से फिर बात हुआ था, 2 दिन मैंने बात नहीं किया, फिर कल वो कहीं फंस गया था, एक्चुअली उसका इमेज रिट्राइव नहीं हो रहा था पेज में ना, ठीक है। तो यस अभी सर। देखिए मैंने मतलब वो जो टेम्पलेट यूज कर रहा था ना, मैंने उसको समझाने की काफी कोशिश किया, ठीक है, कि देखो मतलब सीखो, मतलब वहां कोई नहीं सिखा रहा तो भी आपको सीखना पड़ेगा ना, एक्चुअली यू हैव टू लर्न, ठीक है। अब जैसे वो यस बताया सर। कि कोई एक प्रोजेक्ट का नाम बताया मुझे, जेनिंग ने कैसे करके कुछ प्रोजेक्ट बताया, मैंने ढूंढा भी था, जे ई ऐसे करके कुछ बताया था, जेनिंग जेनकिंस करके, ठीक है, मैंने ढूंढा भी, ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं कि ये जेनकिन है क्या। तो ऐसे करके तो आ रहा है ये जेनकिंस वगैरह, तो इट इज समथिंग एल्स, ये तो ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर, तो इतना बड़ा चीज तो लोग काम नहीं करेगा। तो किसी के लिए लोग कोई टाइप का वेबसाइट बनाया असल में, ठीक है, जिसका नाम जेनकिन था ना, कुछ था, वो प्रोनाउंसिएशन का भी तो गड़बड़ होता है ना, तो मैंने स्पेलिंग नहीं पूछा। यस सर। तो बोला कि उस वेबसाइट पे पूरा टीम काम किया है फॉर आई थिंक 20 डेज और सो, है ना। तो वो यस सर। वेबसाइट बोलता है कि उस पर ठीक चलता है, कंप्यूटर के ब्राउजर पे ठीक कर चल रहा है, बट वो रेस्पॉन्सिवली मोबाइल पे नहीं चल रहा है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबली मोबाइल पे नहीं चल रहा है। तो अब देखिए एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए तो आई थिंक इट विल बी वेरी सिंपल नाउ इट इज, है ना, रिस्पॉन्सिव बनाना। अभी भी देखिए हम लोग जितना बात कर रहे हैं, अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आ रहा हूँ, ठीक है, या कोई भी बात कर रहा हूँ मैं, तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली पहले चीजों को समझाया जाए, ठीक है ना। ठीक है, मतलब जैसे अभी देखिए जानबूझ के या मैंने अभी ऐसे डाल दिया बिकॉज देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है, इन PHP एक तरह से, है ना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, आपका भी कंसर्न सही था कि वो मतलब क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन। कंसर्न। बट अगेन सेपरेशन। यस सर। दोज थिंग्स डजंट मैटर, अगर छोटा सा प्रोग्राम है तो वो सबको इग्नोर कर सकते हैं, एक पेज में लिख दीजिए ज्यादा अच्छा है। जैसे देखिए अभी कितना लाइन PHP लिखना पड़ा हम लोग, 3 लाइन ना। 3 लाइन। 3 लाइन। ओपी में, अच्छा ओपी मुश्किल था ना, ये मुश्किल है। सबसे सिंपल बताइए कौन सा था, 3 केस हमने देखा। यस सर, 3 केस देखा सर, मुझे तो सर इम्परेटिव ही ज्यादा सर इजी सबसे लगा। सिंपल लगा, है ना, ठीक है। बट देखिए अभी इंपेरेटिव में क्या होता है कि सिंस यू डोंट हैव रीयूजेबल मॉड्यूल, है ना, आपके पास रीयूजेबल यस। मॉड्यूल नहीं, तो आपको बार बार सेम चीज लिखना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए इसी चीज को हमको रिपीट करना हो तो क्या करना होगा, फिर से हमको लिखना पड़ेगा सेम चीज, है ना, ठीक है, नीचे में। अगर 2 और नंबर का हमको ये करना होगा, माइनस करना होगा, तो व्हाट आई हैव टू अगेन राइट द सेम थिंग, ठीक है। बट यस सर। प्रोसीड्यूरल में क्या होगा, प्रोसीड्यूरल में हम लोग एक फंक्शन बना देंगे, पैरामीटर्स यूज कर लेंगे, दोनों जगह मतलब एक जगह बना लेंगे और दो जगह कॉल कर देंगे उसको विथ द वैल्यूज, है ना, डिफरेंट वैल्यूज के साथ उसको कॉल कर देंगे, ज्यादा सिंपल हो यस जाएगा, सर। ठीक है। ऑब्जेक्ट यस सर। ओरिएंटेड बड़ा प्रॉब्लम में चीजों को स्ट्रक्चर करता है, बट छोटा प्रॉब्लम में क्या करता है, वो मुश्किल बना देता है एक्चुअली में, ठीक है ना। यस सर। तो स्पेशली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में आई डोंट प्रिफर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा जावा का पूरा जो मैथमेटिक्स का क्लास है वो स्टैटिक में सब बनाया हुआ है, ठीक है। वो यस उसके लिए सर। आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ता, आपको सिर्फ मैथ क्लास कॉल करना पड़ता है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है, मैथ डॉट समथिंग, डोंट हैव टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट्स देयर, है, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। वो सब चीज उसी टाइप से ठीक है, ठीक है, प्रोसीजर या फंक्शन के टाइप से एकदम ठीक है ना वो सब, है ना। यस। लेकिन जब यस सर। जैसे रियल लाइफ में हमको चीजें दिखता है, जब रियल लाइफ के सिस्टम में, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको लोग दिखते हैं, ठीक है, हमको सामान दिखता है, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, ये सब कॉम्प्लेक्स है एंड एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। जैसे अगर वही फिर से अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस का बात करें, यू हैव कस्टमर, यू हैव सप्लायर, ठीक है। तो कस्टमर एंड सप्लायर में कुछ कॉमन ट्रेड्स है, बोथ आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बट फॉर द सिस्टम दे आर डिफरेंट, क्योंकि सप्लायर कैसा रिलेटेड है, वो हमको सामान दे रहा है, ठीक है। बट जो मेरा कस्टमर हमसे सामान ले रहा है, तो उस हिसाब से दोनों का एट्रीब्यूट्स बदल जाता है ना, ठीक है।
ये हम कोशिश करेंगे कि हमारे कस्टमर हमसे लॉयल रहे, ठीक है, बट ये जरूरी नहीं कि हम अपने सप्लायर से लॉयल रहे, ठीक है। जब तक मेरा यस सर। सप्लायर मेरे लिए ठीक है तब तक ठीक है, जब तक सप्लायर सही नहीं है वो सही नहीं है, फिर मैं उसको छोड़ दूंगा, है ना, ठीक है, सिंपल सा बात है। यस सर। बट यस सर। कस्टमर के साथ तो हमको वो नहीं देखना है ना, कस्टमर के साथ हमको ये देखना है कि मेरा कस्टमर हमेशा लॉयल रहे, वो मेरे पास ही आए, दूसरे के पास नहीं जाए बोल के, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। तो देखिए अब कैसे अलग अलग है, तो इन दोनों को हम पहले मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। We can have a customer model inside our program, we can have a supplier model inside our program, जिसको हम ऑब्जेक्ट्स बुलाते हैं, ठीक है। कस्टमर ऑब्जेक्ट और सप्लायर ऑब्जेक्ट हो गया हमारे प्रोग्राम के अंदर में। देन हम लोग ने किस लिए बिजनेस किया है, ऑब्जेक्ट्स मतलब ये सामान बेचने के लिए, तो जो प्रोडक्ट्स है हमारा, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए जब इस तरह का चीजों में आप जाते हैं, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज मच हेल्पफुल देयर, ठीक है। उसके हिसाब से आप एनालिसिस कीजिएगा, उसके हिसाब से प्रोग्राम को डेवलप कीजिएगा, देन थिंग्स बिकम्स मच मोर सिंपलर, है ना, ठीक है। तो उसी के हिसाब यस से सर। चीजें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो बट देखिए यहाँ पे भी मैंने कॉन्सेप्ट का ही प्रयोग किया ना, मैंने ऐसा तो नहीं कि कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको देखिए मैंने शायद एक नया कॉन्सेप्ट आज जरूर बताया, ठीक है, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, है ना, यस सर। यस ठीक है। सर। तो कॉन्सेप्ट इनफैक्ट कुछ साल पहले, एक दो साल पहले शायद मेरा भी बहुत डाउट था, बिकॉज मैं भी पैराडाइम्स कम डिस्कस करता था, ठीक है, मैं भी ज्यादातर सिंटेक्स और कोड पे ज्यादा फोकस करता था, है ना। तो उस समय में मुझे भी डिफरेंस नहीं समझ में आता। इनफैक्ट इंपेरेटिव तो हम लोग बात ही नहीं करते थे। अच्छा, डिक्लेरेटिव का कोई एग्जांपल दे सकते हैं, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सर डिक्लेरेटिव में अगर फंक्शनल आता है तो सर हम हाँ। जो विजुअल स्टूडियो में देखे थे हम्म। सर, एफ शार्प, हाँ वो हाँ। हो सकता है सर। तो वो तो दूर चला गया थोड़ा सा, मतलब वो तो हमने स्पेशल केस ले लिया, बट नॉर्मल डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है ना। तो नॉर्मल डिक्लेरेटिव यस सर। प्रोग्रामिंग में आता है हमारा ये एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल। हाँ एसक्यूएल। यस सर। तो आप ओके पूछ सर। लीजिए इज एसक्यूएल DECLA, देखिए ना डिक्लेरेटिव, देखिए मैंने आधा लिखा वो डिक्लेरेटिव आ आ गया तो वहां गया पे, है ना, सर। आ गया, यस सर, देखिए। आ गया सर। तो देखिए साफ साफ है ना, एसक्यूएल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज करके, ठीक है, तो आ रहा है साफ साफ, है ना। तो देखिए यस सर। डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में यही फर्क होता है, कि डिक्लेरेटिव में आप ये नहीं बताते कंप्यूटर को, ये नहीं समझाते हैं कि कैसे करके करना है, आप सिर्फ बोलते हैं क्या चाहिए आपको। तो एसक्यूएल में वही करते हैं ना, हम बोलते हैं इंसर्ट कर दो, ठीक, कैसे इंसर्ट करना आपने बताया उसको, नहीं बताया, आपने सिर्फ बोला जी इंसर्ट सर। कर दो, ठीक है। सिमिलरली आप बोलते हैं सेलेक्ट करके लेके आओ, यू डोंट टेल इट, ठीक है, कि हाउ टू सेलेक्ट, है ना। सिमिलरली डिलीट कर दो, है ना। इसका दूसरा एग्जांपल भी है, ठीक है, जो हम लोग रोज यूज करते हैं, ये भी एक लैंग्वेज है जो शेल स्क्रिप्ट्स वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना, ठीक है। तो ये जो हम लोग कमांड्स यहाँ पे यूज करते हैं LS, दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज एक्चुअली, जो कमांड टर्मिनल में जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो यस सर। डिक्लेरेटिव। तो आप जब LS बोलते हैं तो यू डोंट टेल कंप्यूटर हाउ टू ब्रिंग इट, है ना, आप सिर्फ बोलते हैं भाई हमको दिखा दो, स्ट्रक्चर दिखा दो, ठीक है। आप जब इसको डेट बोल रहे हैं तो आप इससे डेट मांग रहे हैं, ठीक है, आप ये नहीं इसको बता रहे कि कैसे करके। बट व्हेन वी राइट प्रोग्राम्स इन C++, हम कंप्यूटर को बेसिकली समझा रहे कि हाउ इट हैज टू बी डन, ठीक है, हाउ इट हैज टू बी डन, है, ठीक है, रिमेंबर। तो खैर दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है, बोथ द पैराडाइम्स, ठीक है, इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो दोनों मतलब दो, मतलब ये हो गया ब्रांचेस हो गया प्रोग्रामिंग का हमारा, ठीक है ना। तो यस डिक्लेरेटिव सर। जहां पे हम लोग मतलब पहले से समझाया गया है कंप्यूटर को, वी जस्ट हैव टू यूज दोस कोड्स, ठीक है, टू अचीव समथिंग, है ना, वो हो गया डिक्लेरेटिव। उसके बाद में जो हमारे ये है इंपेरेटिव है, इसमें कंप्यूटर को नहीं पता है, ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, देखिए, है ना। फिर अब यस सबका सर। स्पेशल केसेस आया, जब सब में ये हुआ ना, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, सब में जब ग्रोथ हुआ सारा लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, जैसे इंपेरेटिव ने बर्थ दिया स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को, ठीक है, फिर प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ऐसे करके ही आगे बढ़ा, ठीक है। उधर साइड में डिक्लेरेटिव में भी क्या हुआ, लॉजिक प्रोग्रामिंग आया, ठीक है, विच इज नॉट सो न्यू, प्रोलॉग, ठीक है, काफी पुराना लैंग्वेज है जहाँ पे लॉजिक प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये अभी हम लोग देख रहे हैं फंक्शनल पैराडाइम, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता था, अभी कुछ दिन पहले भी नहीं पता था कि फंक्शनल पैराडाइम इज एक्चुअली डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो जिस दिन मेरा ये रिलेशन क्लियर हुआ ना कि फंक्शनल पैराडाइम इज, क्योंकि देखिए मैं कॉटलिन भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यस थोड़ा सर। सा कॉटलिन भी सीखो। तो देखिए कॉटलिन का जो ओपी पार्ट है, मोर और लेस आई विल बी नोइंग, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं मुझे जावा आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो ओपी वाला पार्ट मुझे शायद आता होगा उसका, कॉटलिन का, है ना, ठीक है। तो बट मुझे क्या नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, वो है फंक्शनल पैराडाइम, बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, आई हैवंट वर्क विद इट एट ऑल, ठीक है। तो मेरे पास एटलीस्ट दो लैंग्वेज है टारगेट में, एक तो अभी कॉटलिन है, दूसरा हमारा एफ शार्प है, ठीक है ना, डॉटनेट में। सर। यस सर। यस तो सर। ये दोनों लैंग्वेज मेरे टारगेट में, अगर मैं फंक्शनल पैराडाइम में आगे बढ़ता हूँ तो, ठीक है ना, दिस थिंग हैज मेड मी मोर क्लियर। अभी जो ये वाला बात है ना, कि जो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने इस चीज को देखा था
कि मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, जहां पे आप रूटीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नाउ द थिंग्स आर बिकमिंग मच मोर क्लियरर, और मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है अभी, ठीक है, कि अच्छा फंक्शनल फिर इस तरह से काम करना हो कुछ, है ना, ठीक है। तो अब और पढ़ना होगा उस पर, और पढ़ना होगा, देन आई थिंक आई विल बी एबल टू ग्रैब इट, ठीक है ना। तो इस तरह से कड़ी जोड़ते हैं तो देखिए आराम से हमारा काम होते जाता है, ठीक है ना, इजिली, ठीक है। यस चलिए, सर। तो अभी जैसे इसको बंद किया हमने। अच्छा, अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आई थिंक, ठीक है, ये राइट टाइम है जब हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्यों पीएचपी वाज रीनेम्ड टू प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट, क्यों इसको बना दिया था, ये हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर क्यों बना दिया गया था ना, ठीक है। तो जैसे पीएचपी का अर्लियर नाम क्या था, इसका नाम था पर्सनल होम पेज हाँ पर्सनल होम पेज टूल्स, है ना, इसको बोलते थे PRSONL, यस पर्सनल HOME होम, PAG पेज, एंड एंड टूल्स। TOLS टूल्स, ऐसे करके, ठीक है। तो होम पेज मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही वर्ड की तरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल होम पेज टूल्स, ठीक है। तो लेटर ऑन, अब देखिए अब तो पर्सनल होम पेज टूल्स रहा नहीं है, ठीक है, एक बड़ा चीज हुआ, तो आई थिंक प्रोबेबली रैसमस ही होगा, ठीक है। तो रैसमस ने बनाया था ना इसको, रैसमस लॉर्डॉफ ने, यस ठीक सर। है। तो अब रैसमस को लगा हुआ कि नहीं, इसको चलो कुछ प्रोफेशनल ये दिया जाए, फुल फॉर्म दिया जाए, ठीक है। तो देन व्हाट ही डिड, एंड ये लोग पहले से बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है वहाँ का आदमी लोग, तो है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता है। जैसे आई डोंट नो, बट एक क्वेरी है मेरे दिमाग में कि क्या अपने देश में, देखिए कंप्यूटर का बहुत सारा मैगजीन है, बट हाउ मेनी डू यू रीड? सर नन, आई मीन नन, कभी ठीक है। कभी सर, कभी हाँ कभी माइक्रोसॉफ्ट या फिर आईबीएम का कभी कभी सर रीड हाँ, कर लिए। तो कुछ कुछ है ना, हम लोग ऐसा करके देख लेते हैं। तो देखिए एक्चुअली अपने देश में जब से मेरे ख्याल से गूगल वूगल आया ना, तो एक थोड़ा मैगजीन कल्चर थोड़ा सा खत्म भी होते जा रहा है, ठीक है, वी खत्म हो गया। हार्डली। लेकिन जैसे कॉलेजेस है या अच्छा अच्छा जगह है ना, वहाँ पे चलता है ये। जैसे न्यूज़पेपर तो घर में है ना, हमें हमारा आता है, ठीक है। यस सर। तो इनफैक्ट लोकल हम लोग प्रेफर करते हैं लोकली, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ, लोकली हिंदुस्तानी नॉर्मली मंगवाता है एक पेपर, है ना। और बाकी जो हमको नेशनल पढ़ना होता है, तो न्यूज में बहुत सारा न्यूज मिल ही जाता है हम लोग को, ठीक है। लोकल नहीं मिल यस पाता है ना, मुजफ्फरपुर न्यूज थोड़ी ना आपको नेशनल न्यूज में कभी मिलेगा, ठीक है। यस तो सर। मतलब अगर आप एक बुलेटिन देख लीजिए किसी का भी, जैसे मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ आज तक या किसी को एक बार बस एक एक बुलेटिन दिन भर का बस, है ना, वो देख लेता हूं, तो उससे लगभग लगभग स्टोरी पता चल जाता है, ठीक है। अब ब्रेकिंग न्यूज है तो कई बार आपका फोन में भी आ ही जाता है, ठीक है, कि दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, तो फिर उसके बाद आप टीवी ट्यून इन करके देख सकते हैं। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो टू यूट्यूब, ठीक है, और उसके बाद में आज तक लाइव बस हो गया ना, ठीक है, अब एनीवेयर, यस ठीक सर। है, हम तो कहीं पे मिल जाता है। और फोन में तो ऐसे भी बहुत सारा ऐप है हमारा, है ना, ठीक है। तो जैसे वो जियो का टीवी है, ठीक है, सो मेनी थिंग्स आते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे ही लाइव टीवी तो मिल ही जाता है, तो आप इजीली यहाँ पे देख लिया, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एनीवेयर आपका लाइव टीवी अवेलेबल है, ठीक है, लाइक दैट, यस सर। ठीक है। तो बट यस सर। देर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है, जो कि आपको टीवी पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा आर्टिकल्स आपको शायद तो मतलब वेब पे भी ढूंढने से शायद मिलेगा, ठीक है ना, या मतलब यू हैव टू गेट मैगजीन आइदर ई कॉपी और फिजिकल कॉपी, है ना। तो जैसे अमेरिका में देखिए, ठीक है, अमेरिका में क्या होता है, ये है क्या था, ए आई आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मंथली, MONTHL मंथली, अब उल्टा भी लिखते हैं, दे तो दे कुछ ना कुछ, MATHEMA, मैथमेटिक्स जर्नल, है ना। तो वहां पे देखिए एक इंडिया का भी शायद आ रहा था, तो अभी अमेरिका लिखते हैं हम लोग, ठीक है, अमेरिकन, शायद इसका नाम है अमेरिकन मंथली करके, है ना ये वाला, हाँ। तो अमेरिकन मैथमेटिकल मंथली करके, तो इसको माँ दिया हुआ है नाम, ठीक है, कहीं ये लोग ने नाम चेंज किया कि नहीं किया पता नहीं, बट ऐसे करके, है ना। तो इसे यूएस हैज गॉट अ मैगजीन, ठीक है, अ वेरी ओल्ड मैगजीन इनफैक्ट, ठीक है, ये बहुत पहले जमाने से आ रहा है, आज भी चल रहा है इसका, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो अच्छा ये लोग छापता है एक्चुअली में, मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका करके, ठीक है। तो ये लोग एक मैगजीन छापता है, ठीक है, जिसको अमेरिकन मैथमेटिकल मंथली बोलते हैं, देखिए, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला लॉग इन टू रीड नाउ करके, ठीक है, रजिस्टर फॉर एएमसी या जो भी है इस तरह से, ठीक है, तो मेंबर पब्लिकेशन है जो भी है, तो देखिए ये लोग क्या करता है, ये लोग मैगजीन लिखता है, ठीक है, दे राइट मैगजीन, जहाँ पे जो बड़े बड़े इनके मैथमेटिशियंस होंगे, ये लोग इसमें लिखते हैं। तो देखिए ना 1894 में पहला बार आया था, एंड आई होप आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जो सॉफ्टवेयर शॉप था, ठीक है, वो पहली बार 1956 में इसी मैगजीन में आया था, ठीक है, 1956 का जनवरी का जो एडिशन था, ठीक है, जनवरी एडिशन, JNUARYEDITN एडिशन में, ठीक है, जॉन, ठीक है, OHN, जॉन वाइल्डर या विल्डर जो भी है, ठीक है, विल्डर टकी, TUCKEY ने, ठीक है, एक आर्टिकल लिखा था यहाँ पे, ठीक है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल एक लिखा था
तो जिस आर्टिकल में पहली बार सॉफ्टवेयर शब्द का जिक्र हुआ था, तो इन्होंने कुछ ऐसा लिखा था, ठीक है, द सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ, ठीक है, द ऑटोमेटेड रूटीन्स, ऐसे कर, मतलब प्रोग्राम नहीं बोलते थे उस समय में, ऑटोमेटेड रूटीन्स बोलते थे, ठीक है, और कुछ कुछ एक दो शब्द वहां पे जोड़ा था, ठीक है, ठीक है, इज एज इक्वल, ठीक है, इज एज इक्वल एज द कंप्यूटर एज द हार्डवेयर, ठीक है, ऑफ द कैलकुलेटर बोला था उन्होंने, कंप्यूटर भी नहीं बोला था, ठीक है, मॉडर्न कैलकुलेटर यस बोला था। तो मतलब उस समय में शायद लोग इसको प्रोग्राम से बोलते थे या ऑटोमेटिव रूटीन्स बोलते थे, ऐसे ऐसे करके कुछ काम बोलते थे। रूटीन मींस समथिंग यू डू अगेन एंड अगेन, है ना, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यस सर कंप्यूटर को हमको चलाना है तो रोज विंडोज खोलना पड़ेगा हमको, ठीक है, या रोज क्लिक करना करता, एक ही काम तो हमको बार बार करना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप फोन पॉकेट में रखते हैं तो लॉक करके रखते हैं, ठीक है, देन जैसे फोन को यूज करने तो हमको उसको अनलॉक करना पड़ता है, ठीक है, जो आप देखिएगा लगभग सेम तरीका आप रोज यूज करते हैं ऑलमोस्ट, है ना, ये एक आदत बन जाता है वो चीज, ठीक है। तो वी कैन से ना रूटीन, वी कैन ऑलवेज से रूटीन, ठीक है, कि रूटीन हो रहा है वो, ठीक है। तो उस समय में रूटीन बोला जाता था। दिस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल इट सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन्होंने सॉफ्टवेयर बुलाया था, तो वो इसी मैगजीन में छपा हुआ था इन 1956 एडिशन, और ये पहला बार 1894 में छपा है, देखिए, ठीक है। तो आई थिंक सो मे बी अपने देश में भी ऐसा होगा, बट द स्टूडेंट्स दे हार्डली नो अबाउट इट, ठीक है। तो मंथली मैथमेटिक्स जर्नल इंडिया ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, तो शायद कुछ आए। तो ये तो देखिए, ओ तो यहाँ एम पे आई लिस्ट तो सी आ एस रहा है, ठीक है ना। यस सर स्प्रिंगर फिर से जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल हाँ, सोसाइटी तो मैथमेटिक्स जर्नल करके, तो इंडिया इज अ वास्ट साउथ एशियन कंट्री, यहाँ तो कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है, तो पता नहीं, ठीक है, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे यहाँ तो दिख रहा है एक कि इंडियन जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स करके दिख रहा है, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। तो द इंडियन जर्नल शायद ये हो सकता है यही वाला होगा, ठीक है, मे बी। तो बट सी इट इज हार्डली पॉपुलर, ठीक है, और ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के बीच में आता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के बीच में आता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है, नथिंग, है ना। तो ये डिफरेंस है हम लोग में वो लोग में एक्चुअली, ठीक है। तो खैर, बॉटम लाइन इज वो लोग तो मतलब स्कूल अगर गया तो वो लोग उन लोगों का एजुकेशन बहुत अच्छा से होना चालू हो जाता है वहां पे, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू बेसिकली, है ना। तो चलिए, अब देखिए व्हाट इज अ प्री प्रोसेसर बेसिकली। जैसे यहाँ पे PHP, ठीक है, और कैसे लिखा होता है, शायद ऐसे लिखा होता है ना, हाइपरटेक्स्ट प्री यस सर प्रोसेसर, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर HYPRTEX टेक्स्ट PREPROCESSOR, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, है, ठीक है। आई थिंक तो सर हाँ, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर उसका टैगलाइन हो गया हो और हाँ, पीएचपी जो बस जो बोले, तो या यस सर मेरे हिसाब से तो ये भी हो सकता है, PHP इज हाइपरटेक्स्ट, ऐसा भी बोला जा सकता था, PHP इज हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, ठीक है। तो पहला पी से यस सर PHP, जैसे यस बिंग इज नॉट गूगल, ये फुल फॉर्म है बिंग का, है ना, बिंग यस इज सर नॉट यस सर गूगल, ये सर फुल फॉर्म है। देन इट सिमिलरली इज नॉट गुड GNU इज नॉट यूनिक्स, ठीक है, ये यस GNU का सर फुल फॉर्म है, GNU इज नॉट यूनिक्स, ठीक है, इस तरह से ना। तो सेम चीज, ठीक है, यहाँ पे भी तो PHP इज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, मान लीजिए ऐसे करके हमने रख दिया इसको, ठीक है, बट यहाँ पे समझने वाला चीज है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये जो प्री प्रोसेसर होता है, क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं, ठीक है, PROGRM प्रोग्राम और SOFTWRE, ठीक है, दैट, ठीक है, प्रोसेसेस, PROCESSES प्रोसेसेस अ फाइल या प्रोग्राम बोल सकते हैं आप, है ना, फाइल, और PROGRM प्रोग्राम फॉर, ठीक है, फॉर another, या दैट प्रिपेयर्स, लेट्स से, ठीक है, दैट प्रिपेयर ज्यादा अच्छा होगा, PREPARES प्रिपेयर्स, ठीक है, अ फाइल फॉर, ठीक है, अ PROCESSOR प्रोसेसर, ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे यस सर प्रोसेसर भी क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है, दिस प्रोसेसर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा ये जो प्रोसेसर है या ये प्रोसेसर प्रोग्राम जो है, ठीक है, इट्स अ ब्राउजर, ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, या इन आवर कॉन्टेक्स्ट, इन दिस से लिखते ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इन दिस CNTEXT कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, द प्रोग्राम और SOFTWR सॉफ्टवेयर, ठीक है, इज द PHP INTER इंटरप्रेटर, ठीक है, एंड, ठीक है, द PROCESSOR प्रोसेसर प्रोग्राम इज द BROWSER ब्राउजर, ठीक है। यस सर तो यस एक्चुअली सर इसको किसको पढ़ना है, ये प्रोग्राम को किसको पढ़ना है, ब्राउजर को पढ़ना है, जितना भी हाइपरटेक्स्ट मटेरियल्स क्या हो, कौन पढ़ता है, ब्राउजर पढ़ता है ना, ठीक है ना। तो अब ये हाइपरटेक्स्ट मटेरियल ब्राउजर के पास पहुंचने से पहले इसको कुछ प्रिपरेशन चाहिए होता है, ठीक है, इट नीड सम प्रिपरेशन, ठीक है ना, बैकग्राउंड तो आपने देखा वो प्रिपेयर करके दिया है इसको, ठीक है, प्रिपेयर यस सर करके, और जहां जहां इसको जो चीज चाहिए था वो लगा के दे दिया, देखिए, है ना, ठीक है।
तो जैसे जी। सी के केस में, ठीक है, सी के केस में भी प्री प्रोसेसर होता है हमारे पास में, ठीक है, PROCESS, उसको 10 सी प्रोसेसर ही बोला जाता है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में हमारा कंपाइलर होता है। तो एक्चुअली, ठीक है, प्रोग्राम कौन प्रोसेस करता है? कंपाइलर प्रोसेस करता है, ठीक है ना। तो अगेन इसको एक एनालॉजी ले लेते हैं जिससे हम लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी LNGUG लैंग्वेज, ठीक है, द प्रोग्राम, ठीक है, इज द प्रोग्राम इज द सी प्री प्रोसेसर, ठीक है, एंड द प्रोसेसर प्रोग्राम, ठीक है, एंड द प्रोसेसर प्रोग्राम इज द सी कंपाइलर, ठीक है। तो ये एनालॉजी में भी थोड़ा सा क्लियर करेगा और भी चीजों को, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारा सी में भी क्या होता है कि देयर सर्टन थिंग्स, जैसे ये जितना भी ये डिफाइन वगैरह जो होता है हमारा, ठीक है, DEFIN डिफाइन, ठीक है, उसके बाद में जो इंक्लूड में आप लिखते हैं, ठीक है, ये कंपाइलर को नहीं समझ में आएगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये कंपाइलर को कभी भी समझ में नहीं आता ये सब चीजें, ठीक है। तो ये किसके पास जाता है? ये बिफोर बीइंग कंपाइल्ड, मतलब कंपाइलर के पास जाने से पहले क्या होता है कि ये जाता है प्री प्रोसेसर के पास में, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? जब ये देखता है, देन व्हाट इट डज, ये stdio.h को भी लाके इस प्रोग्राम का पार्ट बना देता है, उसको कॉपी कर देता है इसी के अंदर में, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा आफ्टर यस। कंपाइलेशन या कंपाइलेशन का टाइम में आप देखिएगा नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा दिखाता है। आप अपना प्रोग्राम में कैलकुलेट देखिए, मैंने ऐसा प्रोग्राम भी बना के देखा हुआ है जहां पे हम लोग क्या करते हैं सी में स्पेशली, ठीक है, व्हाट वी डू इज, मैं बिना stdio.h का, बिना CONI.h का भी प्रोग्राम बनाता था, है ना, ठीक है, बना के देख लेता था। तो उससे क्या होता था कि दिखता था हम लोग को कि जो फाइल से हमारा, ठीक है, वो कम कंपाइल हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, कम फाइल कंपाइल हो रहा है। बट जैसे ही आप इसको इंक्लूड कर देते हैं वहां पे, व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये ज्यादा, मतलब इसका वो ये नंबर ऑफ लाइंस जो कंपाइल करता है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज आप टर्बो सी प्लस में एकदम देख सकते हैं, ठीक है, इफ यू स्टिल हैव टर्बो सी प्लस इंस्टॉल्ड, है ना, मतलब यस एक्सपेरिमेंट के लिए रखना चाहिए कभी कभी। तो मैंने तो यहाँ पे भी रखा था बट ये चलता नहीं है, ठीक है, आई थिंक मैंने हटा दिया उसके बाद में, मैंने इसमें भी रखा था, फिर दोबारा ट्राई करूंगा यहाँ पे इंस्टॉल करने का। तो ठीक है, तो अभी जैसे इंक्लूड stdio.h, ठीक है, तो ये क्या करता है, वो फाइल को लाके यहाँ पे इंक्लूड कर देगा, इस फाइल के साथ में कॉपी कर देगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू डू इट मैनुअली, ठीक है, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं, कौन करता है, प्री प्रोसेसर कर देता है। डिफाइन क्या करता है, डिफाइन एक मैक्रो बना देता है, इसको मैक्रो बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, या सिम एक कांस्टेंट की तरह एक मैक्रो काम करता है, ठीक है। तो ये बना देता है कि आप जहां जहां प्रोग्राम, ठीक है, में मतलब पाई यूज करेंगे, वहां पे जाके क्या होगा, इसको जाके वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है, उस जगह में जाके इसको क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। तो मतलब कंपाइलेशन से पहले क्या करता है, वो फाइल को ये तैयार कर देता है, ठीक है, एंड देन द कंपाइलर ऑपरेट्स ऑन इट, ठीक है। सिमिलरली PHP का काम है कि बिफोर द हाइपरटेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड, ठीक है, बाय द ब्राउजर, है ना, ब्राउजर के पास जाए ये हाइपरटेक्स्ट, उससे पहले क्या कर देना है, उसको प्रिपेयर कर देना है, उससे पहले उसको ठीक कर देना है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, इट्स अ प्री प्रोसेसर फॉर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिंपली, है ना, ठीक है। तो नाउ द नेम इज एक्चुअली फिटिंग, ठीक है, इसका जो पर्पज है ना, इसका जो काम है उस पर बहुत अच्छा फिट बैठता है, तो बहुत सुंदर तरीका से आई थिंक इसका नाम बहुत अच्छा से दिया हुआ है एक्चुअली, है ना, ठीक है ना। बट आई थिंक आप ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभी हम लोग को ट्राई करना चाहिए, ठीक है, कि ये मतलब लोगों को पता भी है कि इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है और क्यों है बोल के, जैसे आई थिंक मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया है, एंड आई हैवंट सीन इट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, ये मेरा पर्सनल जस्टिफिकेशन जो मैंने दिया, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, बट मैंने जो जस्टिफिकेशन दिया मैंने विद प्रूफ दिया है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। मैंने इसको पूरा इसके साथ में वो करने की कोशिश किया, मतलब ये आपको रिलेट करने की जस्टिफाई। कोशिश किया है यहाँ पे, है ना। यस सर। तो मेरा यस जस्टिफिकेशन सर। आई फील, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली विद माय जस्टिफिकेशन, आई एम 100% सेटिस्फाइड, है, ठीक है। और जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता मैं शेयर भी नहीं करता हूँ चीजों को, बहुत कम शेयर करता हूँ। तो इफ आई एम शेयरिंग मींस आई एम 100% सेटिस्फाइड विद माय जस्टिफिकेशन। और देखिए मेरे पास में एक बहुत अच्छा एनालॉजी है यहाँ पे, ठीक है, एक बहुत अच्छा एनालॉजी है जो सी लैंग्वेज से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, कि सी यस सर। लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर होता है जो कि कंपाइलर को मदद करता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे PHP जो है हमारा ब्राउजर को मदद कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि देखिए वो PHP का कोड तो इसको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है, इसको चाहिए, ब्राउजर को नहीं तो यही सर। चाहिए ना, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो PHP का जो प्रोग्राम है या PHP का जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो रिजल्ट जनरेट करके इसको दे देता है, इसको पहुंचा देता है, रिमेंबर ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो होपफुली ये सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो आप अपना से ट्राई यस कर सर। लीजिए इसको, इस चीज को, ठीक है ना। यस एंड सर। टाइम स्पेंड करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, कीप ऑन स्पेंडिंग टाइम, ये सब चीज जैसे मेरे साथ में भी क्या हुआ, टाइम स्पेंड करने की वजह से ये सब चीज हुआ जो मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं बता रहा हूँ बुक्स में नहीं है, ठीक है, आप देखिएगा ना, यस सर। या बुक्स में थोड़ी ना यस सर। आपको ये सब सिनारियो दिखा देगा कि ये वाला, कि देखिए कि मतलब ये जो आपने पूछा रिफ्रेश करने से वो ब्लैंक हो जाना चाहिए, बट वाई इट इज नॉट गेटिंग रिफ्रेश, बिकॉज ये चिपक गया है ना इसके साथ में,
ठीक है। इसको नॉर्मली हम क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो अब देखिएगा QUERY क्वेरी string स्ट्रिंग इन URL करके, है ना, ठीक है, ये देखिए, तो वो URL है हमारा। तो देखिए, तो क्वेरी स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट असाइंस वैल्यूज टू अ स्पेसिफाइड पैरामीटर, वही हो रहा है ना, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, वो वैल्यूज, ठीक है, ये हमारा पैरामीटर्स है, माइन्यूट इज आवर पैरामीटर और वैल्यू क्या मिला है उसका 20, सबट्राहेंड इज अनदर पैरामीटर, वैल्यू मिला है 10, ठीक है। और इसको सेपरेट कैसे किया जाता है, इसको सेपरेट किया जाता है एम्परसेंड से, ठीक है। आप मैनुअली भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये, अगर मान लीजिए कभी भी किसी पेज को आपको इंफॉर्मेशन भेजना है ना, ठीक है, तो उस पेज का यूआरएल में आप चाहने से ये सब चीज अपना से भी डाल के भेज सकते हैं, ठीक है, अपना से भी डाल के यस भेजा सर। जा सकता है इस चीज को, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जैसे अभी फॉर्म सबमिट हो रहा है तो इसके साथ में जाएगा, अपना से बनाया जा सकता है ना, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, रिमेंबर, ठीक है, इट इज क्वेरी स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, तो ये तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। ओके सर। सर नेक्स्ट हाँ। क्लास में फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे सर, पीएचपी में कल? कल PHP करना है ना हम लोग को। यस सर। तो अभी तो जैसे हमने छोटा सा वाला पार्ट हमने देख लिया, ठीक है। पहले वो कर लेते हैं हम लोग, अगर एरे वाला क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो एरे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन उसी के यस बाद सर। में नेक्स्ट में जो है वो जो ग्लोबल वेरिएबल्स आ रहा है, ठीक है, लेट अस डिस्कस देम, ठीक है। ओके ओके तो सर। कल ये टारगेट रखते हैं, दोनों चीज को रखते हैं, देन लेट्स डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। ओके सर। सर एक हाँ यहाँ पे सर उप्स को भी सर करते चलेंगे सर। हाँ, एकदम एकदम उसको भी करते चलना है, वो समझ लेना होगा उसको भी, ठीक है। और जैसे यस सर। जैसे मतलब डीम फिट होता है, जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर भी, है ना, ठीक है। यस सर। सर मुझे मेनली सर एसोसिएटिव एरे में प्रॉब्लम हो हाँ, रहा है सर, अच्छा बाकी तो अच्छा सर ठीक है सर। अच्छा, ठीक है, तो कल उसी से स्टार्ट करते हैं, कल उसी को देख लेते हैं पहले, ठीक है। यस यस सर। ठीक ठीक मृत्युंजय, ओके सर, बाय सर। बाय बाय।